हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। उम्मीद आप बहुत 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 अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और सवेरे के 5:45 बजने को है और रोज़ मैं 5:30 या 6 बजे इस टाइम ही उठती हूँ। आज मैं 5:45 बजे उठी हूँ और उठने के बाद मेरा सबसे पहले यही रहता है मेन गेट खोलना और बाहर से साफ़ सफाई करनी या पानी के साथ धोना। और देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ मशीन लगा दूँगी। आज कपड़े थे धुलने वाले, क्योंकि अब है ना गेहूँ का सीज़न आ गया है। और है ना गेहूँ के सीज़न में है ना सवेरे 8 बजे लाइट चली जाती है और शाम के 7:30-8 बजे ही आती है। दिन में लाइट नहीं आती। और तो सवेरे पहले मैं कपड़े लगा लूँगी, जब तक मेरे कपड़े धुल लेंगे तब तक मेरा और काम भी हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने मशीन लगा दी थी और कपड़े मेरे 2 ही दिन के और जितने भी थे ना पहले जो मेरे पहनने वाले हैं ना उन कपड़ों को डाल दूँगी मैं मशीन में। और ये जो चादर है ना बाहर लॉबी में थी, ये गर्म चादर बिछी थी, वो अब चेंज किया मैंने, कल चेंज की थी शाम के टाइम। उस पर है ना दूसरी जो अड़की चादर थी ना मेरे गर्मियों वाली, वो बिछा दी है। और इसको मैं बाद में धुल लूँगी, जब पूरे कपड़े धुल जाएंगे ना मेरे तब डाल लूँगी मैं इसको। और यहाँ पर मैंने मशीन का स्विच ऑन कर दिया था मशीन, और कपड़े मेरे धुलने स्टार्ट हो गए हैं। कपड़े मेरे धुलते रहेंगे जब तक मैं अपना बाकी का काम भी कर लेती हूँ। और सवेरे है ना थोड़ा सा भी, अब तो थोड़ा लेट उठने लगी मैं, पहले थोड़ा ज़्यादा वक्त उठती थी, क्योंकि अब है ना घर का ही काम है और दिन है ना काफ़ी बड़े हो गए हैं, काफ़ी लंबे हो गए हैं, तो दिन में इतना काम नहीं रहता सवेरे। फिर भी अब उठी हूँ ना मैं 9-9:30 बजे तक मेरा काम फिनिश हो जाएगा। और दिन में फिर ऐसे ही बोर सा लगने लगता है, इसलिए मैं ना 5:45-6 बजे ही उठती हूँ। अब तो बच्चे भी स्कूल जाने लग गए हैं, इनका एडमिशन हो गया है। और देखो यहाँ पर ये मेन गेट को है ना मैं रोज़ ऐसे ही पानी से धोती। और ये जहाँ से मैं पानी लेने लग रही है गेट के पीछे है ना, ये ताज़ा पानी की टुंटी है, यहाँ ये ज़्यादा तेज़ चलती है और यहीं से मैं पानी ले रही थी। और ये आगे थे कैंपर को भरने के लिए। अब गर्मियों में ना कैंपर में ही पानी भरते हैं हम, कैंपर ही रखते हैं। और सर्दियों में तो मैं वैसे बोतल भी भर लेती हूँ और बाल्टी में भी रख लेती हूँ, जो मेरी प्लास्टिक वाली है। और बाहर को सारा मैंने धो दिया था। और उसके बाद है ना मैं ये जो मेरी बैठक है ना उसके पर्दे खोल दूँगी और यहाँ की जो लाइट है वो जगा दूँगी। और इसका जो बाहर वाला दरवाज़ा वो भी खोल दिया था। और देखो यहाँ पर तब तक हस्बैंड ने ना चाय रख दी थी, पानी भी कर दिया था। इन्होंने मेरी चाय चढ़ा दी थी और अपने लिए कॉफ़ी बनाई थी। ये सवेरे पहले कॉफ़ी पीते हैं और मैं चाय पीती हूँ। और तब तक इन्होंने चाय बना दी थी और डुग्गू भी यहाँ उठ गई थी। अंदर वाला जो पंखा है वो बंद कर दिया था मैंने, तभी उठते हैं, ये वैसे नहीं उठते। और देखो ये चाय हमारी बनने लग रही है, चाय बन के तैयार है। चाय पीने के बाद फिर ही मेरी दिनचर्या शुरू होगी। और सबसे पहले मैं ना पानी पीऊँगी गर्म, रोज़ सवेरे का यही रहता है, पहले पानी फिर चाय। अब यहाँ पर मैंने अपना पानी ले लिया था, पानी पीने के बाद फिर थोड़ी देर बैठ के फिर चाय पियेंगे, तभी मेरा ये नाश्ते पानी का फिर रहेगा, पहले चाय पीने के बाद ही। और ये भी आ गए थे रसोई में और ये कॉफ़ी बनाने लग रहे हैं अपनी। और ये पानी में ऐसे कॉफ़ी बिना दूध वाली कॉफ़ी पीते हैं सवेरे के टाइम। मेरे को भी बोलते हैं कि तू भी पी लिया कर, लेकिन मेरे को अच्छी नहीं लगती, मेरे को ना सवेरे चाय चाहिए। चाय के साथ ही मेरी दिनचर्या की शुरुआत होती है और चाय से ही मेरा थोड़ा सा मन अच्छा होता है सवेरे, और फिर ही मन लगता है काम में। और ये अपनी कॉफ़ी लेके चले गए थे और अब मैं भी अपनी चाय ले जाऊँगी और चाय पी लूँगी मैं भी। और यहाँ पर मैंने बच्चों की चाय भी निकाल दी थी, उसको उनको बाद में दूँगी। और यहाँ पर हम बैठ गए थे, ये डुग्गू है ना ये भी उठ गई थी। और रोज़ है ना मैं उठती हूँ ना ये मेरे पास ही सोती है, तभी मेरे साथ ही उठ जाती है। और इसकी शरारत स्टार्ट थी, कभी यहाँ कभी वहाँ ये देख रही थी। और उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने किचन में, सारा चाय चूहे पीने के बाद अब मैं इसकी साफ़ सफाई करूँगी। पहले जैसे चाय डालते हैं ना थोड़ा बहुत छिट्टा वगैरह पड़ जाता है, पहले मैं अपने स्लेब को साफ़ कर लूँगी और इसके बाद ही नाश्ते पानी का रहेगा मेरा। और यहाँ पर मैंने सबसे पहले मैं आटा निकाल लूँगी, आटा लगाऊँगी। और आज बनाना है रायता। और देखो ये दही है ना, रोज़ गर्मियों में मैं दही जमाती हूँ, दही मेरी जमी हुई थी, इसको मैंने निकाल लिया था। और उसके बाद मैं आटा लगाऊंगी। और देखो ये आटा ना कल लाए थे, ये चक्की से ऐसे ही रखा है ये कट्टे में, ये थोड़ा गर्म था और इसको आज डालूंगी मैं। और आटा लगाने के बाद फिर मेरा यही रहेगा रायता, सवेरी बूंदी का रायता बनाऊंगी आज मैं। आप सभी को भी दिखाऊंगी कि कैसे बनाती हूँ, सिंपल सा बिना छोंक का। और यहाँ पर आटा लगाने के बाद फिर है ना मसाला भी बनाना है जो रायते का। देखो यहाँ पर मैंने तवे पे ना जीरा डाल रखा है, इसको मैं भूनूंगी।
इसको भुनने के बाद फिर इसको है ना मिक्सी के जार में डाल के फिर पीसेंगे। ये मैं गर्मियों में रखती हूँ पीस के और इसको रायते में डालती हूँ। जो ये जीरा है हमारा, इसको ऐसे ही रखते हैं। और देखो यहाँ पर मैं इसको भूनने लग रही थी और आटा मैंने लगा लिया था और ये देखो ये भूनने लग रहा है। और उसके बाद ये आए थे थोड़ा मदद कराने के लिए, क्योंकि कपड़े डाल रखे थे ना मशीन में, वो मैं निकालने गई थी। और यहाँ पर ये इसको भूनने लग रही हैं, इसको भून लेंगे। और इन्होंने गैस को बंद कर दिया था। ये हमारा जो जीरा ये भुन गया था और उसके बाद इसको मिक्सी के जार में डाल देंगे ऐसे करके। और फिर इसको पीस के फिर इसको एक जो डिब्बा है हमारा उसमें निकाल लेंगे। देखो ये इतना सा था, ये 1 हफ्ते का बनाएंगे हम मसाला। और देखो ये पीस गया था, ऐसा हो गया था। और इसके बाद इसको डाल लेंगे इस डिब्बे में। और ये हमारी हनी की बोतल थी, हनी हमारा ख़त्म हो गया था सर्दियों में अब। और इसको मैं धो के रख रखा था अच्छे तरीके से और इसमें डाल लूँगी मैं हनी वाली बोतल में। और देखो ये डालने के बाद इतना सा था। और इससे आसानी भी रहती है, जैसे ना रोज़ रायता बनाएंगे ना तो इसमें डाल देंगे। और देखो यहाँ पर मैं रायता बनाने लग रही हूँ। और मेरी ये देखो ये हाथ वाली मशीन है, इससे है ना अच्छे से ना फेंटा जाता है, दही को अच्छे से मिक्स हो जाती है और इससे लस्सी भी बन जाती है। ये बगैर बिजली की है। और यहाँ पर मैंने अपना ना जो थोड़ा सा दही निकाल लिया था। और जैसे रोज़ हम दही जमाएंगे ना, ये हमारे काम आएगी। और यहाँ पर मैंने मिर्च, लाल मिर्च, सफ़ेद नमक और काला नमक और जो ये मेरा जीरा मसाला था, ये जीरा पाउडर था, ये डाल दिया था। अब इसको मिक्स कर दूँगी मैं। और मिक्स करने के बाद इसमें डाल लूँगी मैं बूंदी। और बूंदी डालने के बाद ये मेरा रायता बन के तैयार है। और ये मेरे बच्चों को काफ़ी पसंद है, काफ़ी अच्छा लगता है। ये चटनी रोटी के साथ भी, सब्जी के साथ भी, और गर्मियों में हमारा यही चलता है। और ये देखो ऐसा बन के तैयार हुआ था। और इसके बाद बच्चों की लगा दूँगी मैं थाली, बच्चों को खाना दे दूँगी क्योंकि वो स्कूल जाएंगे। और आज खाने में यही था, चटनी रायता। और बच्चों को खाना देने के बाद फिर मेरे कपड़े भी धुल गए थे और कपड़ों को मैं ये सूखने वाली में डाल रखे थे, वो भी मेरे सूख गए थे। इनको मैं बाहर निकाल लूँगी। इनको निकालने के बाद फिर इसमें जो मेरी चादर थी लोबी वाली वो डाल रखी है, वो धोने लग रही है, वो एक ही थी। और ये धोने के बाद फिर मेरा ये झाड़ू बर्तन का ही रहेगा काम, क्योंकि जो बिजली वाला काम है ना वो ख़त्म कर लूँगी पहले, फिर लाइट चली जाएगी, फिर दिक्कत होगी कपड़े धोने में। और यहाँ पर डुग्गू की शरारत है ना स्टार्ट थी और इसने ना कैमरा भी गिरा दिया होता, ये यहाँ स्टैंड लगा रखा था। और देखो ये कैसे एक्टिंग उतार रही है, आप देखो ये नाचने लग रही है। और मेरे कपड़े वो धुल गए थे, खाना भी मेरा हो गया था, हम दोनों ही रह रहे हैं खाना खाने के लिए। और देखो यहाँ पर ये मेरी मदद करा रहे हैं आटा डालने में। और इसमें ये आटा आएगा नहीं, थोड़ा बाहर दूसरे बर्तन में निकालना पड़ेगा। और ये मेरा जो बड़ा पतीला है जो स्टील वाला है, इसमें डालूँगी मैं थोड़ा आटा। और देखो यहाँ पर ये 20 किलो का है मेरा, ये चून का है जो, और ये भर गया था, इतना ही पिसाते हैं हम हर बार। और इसको भरने के बाद जो मेरा आटा बचेगा ना वो इसमें निकाल लूँगी मैं। और इसको अगर ऐसे ही डालती ना मैं तो ढक्कन लगाती है, बंद नहीं होता, इसलिए मैंने थोड़ा आटा निकाल दिया था इससे। और देखो इसको साफ़ कर दिया है मैंने साइड साइड से, क्योंकि इसका ढक्कन इसके अंदर रह जाएगा ना। अब ये बंद हो गया था, इसको मैं साइड में यहाँ करवा दूँगी। और जो ये इसमें आटा है ना ये इसमें डाल दिया था, और इसलिए मैंने आज नहाया नहीं है, मेरे को पता था कि आटा भी डालना है, फिर कपड़े भी ख़राब होंगे। और उसके बाद ये आटा डालने के बाद मेरा रहेगा साफ़ सफाई का। और यहाँ पर इसको मैं ना सारे को लगा लूँगी। और ऊपर सारा स्लेप वगैरह, यहाँ पर धूड़ सी लग गई थी आटे की, क्योंकि काला ग्रेनाइट है ना इस पे, ये स्लेब पे, तो इस पे ना अलग ही दिखता है। अगर थोड़ी सी भी धूड़ हो ना तो वैसे ही दिखती है। इसको मैं साफ़ कर लूँगी अच्छी तरीके से। और जो भी मेरी रसोई बिखरी पड़ी है ना, इसको सारे सामान को जैसे भी है इसको सेट कर लूँगी जो जहाँ पे लगाना है। और इसको साफ़ करने के बाद फिर मैं झाड़ू झूड़ू का अपना लगाऊँगी। और झाड़ू लगाने नहा धो के फिर मिलते हैं आप सभी को सारा काम फिनिश करके। और देखो यहाँ पर मैं कपड़े लेके ऊपर जाने लग रही हूँ। यहाँ पर नहा लिया था मैंने और सारे कपड़े मैंने छत पे डाल दिए हैं सूखने के लिए, और हवा चलने लग रही थी। और अब तो कपड़े है ना 1 घंटे में सूख जाते हैं, कुछ तो मशीन में सूख जाते हैं। और देखो यहाँ पर इन्होंने कबूतर भी शूट किए हैं, कैमरे में ले रखे थे, आपने देखा होगा। और यहाँ पर कपड़े डालने के बाद हम जाने लग रहे हैं नीचे, और अब खाएँगे खाना।
अब टाइम हुआ था 8:30 और ये मेरा काम हो गया था ख़त्म। और देखो यहाँ पर मेरा अखबार भी आ गया था, अखबार बंधवा रखा है। और इसके बाद ये जाने लग रहे हैं ड्यूटी, ये चले गए थे। और जो ये मेरा मेन गेट है इसको मैं बंद कर लूँगी। अब मेरा काम पूरा फिनिश हो गया था। अब था रसोई की जो ये गैस है इसको साफ़ करना। इसको साफ़ करने के बाद मैं एकदम से फ्री हूँ, मेरा सारा काम फिनिश हो गया था। और रोज़ है ना 9 साढ़े 9 बजे मेरा काम ख़त्म हो जाता है। और पूरा घर साफ़ सुथरा है, पोछा लगा दिया था, यही था मेरा। और अब तकरीबन 9:30 होने को और मेरा काम फिनिश हो गया है सारा। और हस्बैंड ड्यूटी जा चुके हैं और बच्चे भी स्कूल जा लिए हैं। और तकरीबन रोज़ है ना 9:30 10 बजे तक मेरा काम फिनिश हो जाता है। और देखो यह मेरे वीडियो, यह मेरा व्लॉग यही तक था। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट व्लॉग के साथ। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और बस मेरा यही था, मेरी दिनचर्या, मेरा रूटीन। बाय बाय।